हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ डेटा हैंडलिंग डिस्कस करने वाली हूँ। तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या है। तो डेटा जो है वो है एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? तो सपोज़ करो कि जैसे कि क्लासरूम है, उसमें टीचर रोज़ सारे बच्चों का अटेंडेंस लेती है। तो मान लो क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो एक मंथ में हम देखेंगे कि सारे जो 25 स्टूडेंट्स हैं, कौन कितना दिन प्रेजेंट है, कौन कितना दिन एब्सेंट है। तो ये एक डेटा हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। और इनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हैंडल करने को ही हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। तो आज हम डेटा हैंडलिंग में पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, ठीक है। पिक्टोग्राफ क्या होता है? तो पिक्टोग्राफ में हम जो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, उसको हम किसी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम देखते हैं तो उससे क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सचिन वेंट टू अ टॉय शॉप, he found the following toys were sold in a day। और ये सारे कौन कौन से टॉयज़ हैं। सचिन जो है एक टॉय शॉप पे जाता है और देखता है कि ये 4 टॉयज़ जो है वो एक दिन में सोल्ड होते हैं, और जिसमें से कार 8, डॉल 4, रोबोट्स 2 और ट्रक्स 3। अब इसको हमको पिक्टोग्राफ के फॉर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला जो है, कोई सा भी पिक्चर जो भी आपको मन हो, सपोज स्टार हो, सर्कल हो, कुछ भी, उसको 1 टॉय हम मान लेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। हियर सपोज हम सर्कल को मान लेते हैं। एक सर्कल जो है रिप्रेजेंट्स 1 टॉय, ठीक है। तो टॉयज सोल्ड इन अ डे, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टॉयज सोल्ड इन अ डे पिक्टोग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया, एक डाटा मिल गया है कि कार इतना है, डॉल्स इतना है, रोबोट्स इतना है और ट्रक्स इतना है। अब इसको हम पिक्टोग्राफ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं टॉयज सोल्ड इन अ डे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से टॉयज़ हैं। कार, डॉल, रोबोट और 4th टॉय क्या है? ट्रक, TRUCK, ट्रक, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या था, कार जो है वो कितना है? 8 है। तो 8 है, इसका मतलब हम एक टॉय को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कार को हम कितने सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब डॉल कितना है? 4। तो एक टॉय को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 4 टॉय, यहाँ पे 4 डॉल्स सोल्ड हुआ है, इसका मतलब 4 टॉयज। तो इसको हम 4 सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे, 1, 2, 3, 4। उसी तरह से रोबोट 2 है, तो उसको हम 2 सर्कल से कर देंगे। और ट्रक जो है वो 3 सोल्ड आउट हुआ है, तो इसको हम 3 सर्कल से कर देंगे। तो यही हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये जो हमारे पास क्वेश्चन में जो डेटा था कि सचिन जाता है एक शॉप पे और देखता है कि ये 4 टॉयज सोल्ड आउट हो रहे हैं, और कितने सोल्ड आउट हो रहे हैं वो डेटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कि कितने टॉयज सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो उसको हम पिक्टोग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पिक्टोग्राफ को देख करके हम आसानी से बोल सकते हैं
कि एक दिन में क्या कौन कौन से टॉयज सोल्ड हुए हैं, कार, डॉल, रोबोट, ट्रक। और अगर एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वन टॉय को, तो कार कितने सोल्ड हुए हैं तो हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे सर्कल्स, जितने सर्कल्स है उतने सोल्ड हुए। डॉल तो जितने सर्कल्स है उतने सोल्ड हुए। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। और प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। हामिद वेंट टू अ जू एंड सॉ द फॉलोइंग एनिमल्स, ड्रॉ इट्स पिक्टोग्राफ। हामिद जो है वो जू में जाता है और ये जो नीचे में जो एनिमल्स दिए हुए हैं उनको देखता है और कलेक्ट करता है डेटा कि कितने कौन कौन से एनिमल्स उसने देखा वो लिख लेता है, और वो एनिमल कितने एनिमल्स देखा वो लिख लिया। जैसे एलिफेंट है, उसने 8 देखा, लायन 4 देखा, मंकी 24 देखा, डियर 16 देखा, ऑस्ट्रिच 12 देखा। तो यहाँ पे क्या है कि मंकी जो है वो 24 है। तो अगर हम एक एनिमल को किसी भी पिक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे तो 24 पिक्चर्स हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे लायन है जो सबसे जो छोटा नंबर है जो उसने देखा, 4 लायंस देखा। तो ये बाकी सारे जो एनिमल्स है इसके मल्टीपल्स में है। तो अगर हम 4 जो सबसे स्मॉल है उसको एक पिक्चर मान लें, सपोज कर ले, लेट मान लें कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स 4 एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब एलिफेंट को हम कितने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एलिफेंट को हम कितने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एलिफेंट 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे तो आ जाएगा ये 2। तो यानी कि हम इसको 2 ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 2 ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। लायन को तो 1 ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने मान लिया है कि एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स कर रहा है 4 एनिमल्स को। मंकी को क्या करेंगे, मंकी को हम कर लेंगे 24 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या है, डियर है और ऑस्ट्रिच है। डियर को क्या करेंगे, तो 16 को हम फिर 4 से डिवाइड दे देंगे, तो ये आ जाएगा 4 जा 16 होता है, यानी कि इसको 4 ट्रायंगल से करेंगे। और ऑस्ट्रिच को कितने से करेंगे, ऑस्ट्रिच है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा 3। तो अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, एलिफेंट, लायन, मंकी, डियर। ठीक है, सारे नाम लिख लेते हैं, एलिफेंट, लायन, मंकी, डियर, और यह हो गया ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये सारे हो गए। अब जो है एलिफेंट को हमने सबसे पहले लायन को हमने देखा कि हम एक ट्रायंगल 4 एनिमल्स के बराबर रख रहे हैं। तो एलिफेंट को कितने ट्रायंगल से डिनोट किया था, 8 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ 2 ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम 2 ट्रायंगल से डिनोट कर लिए। लायन को एक ट्रायंगल 4 एनिमल के बराबर है, तो लायन 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मंकी को तो 24 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डियर 16 है, तो 16 डिवाइडेड बाई 4
4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स से हम डिनोट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के लिए हमने निकाला था 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3 ट्रायंगल्स। तो यही पिक्टोग्राफ हो गया, इस क्वेश्चन का पिक्टोग्राफ यही हो गया। हमने इधर पे एलिफेंट्स लिख लिए और उनको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को हमने लिखा है, एक ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 एनिमल्स, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स है, तो इसका मतलब हो गया एलिफेंट कितना है 2 इंटू 4 दैट इज 8, ठीक है। एक ट्रायंगल 4 एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 ट्रायंगल्स जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा 4 इंटू 2। तो इस तरह से हम इस पिक्टोग्राफ को देख करके आराम से बता सकते हैं कि हामिद ने जू में कौन कौन से एनिमल देखे और कितने देखे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अब्दुल कलेक्टेड कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन 2008, ही रिप्रेजेंट हिज कलेक्शन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। ये अब्दुल जो है उसने 2008 में डिफरेंट कंट्रीज़ का कॉइन्स कलेक्ट किया था, ठीक है, और उसको एक पिक्टोग्राफ के फॉर्म में इसने लिखा है। यहाँ पे यूएसए, सिंगापुर, जापान, केनिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं, और उसने जितने भी कॉइन्स कलेक्ट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से उसको एक पिक्टोग्राफ फॉर्म में, ये सर्कल के फॉर्म में लिखा है। और ये जो सर्कल है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 कॉइन। एक सर्कल कितने, 1 सर्कल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको कुछ इस पिक्टोग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका हमको रिप्लाई करना है, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द अबव पिक्टोग्राफ आंसर द क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ यूएसए डिड ही कलेक्ट। तो सबसे पहले हम यूएसए पे आ जाते हैं, तो काउंट करते हैं यूएसए में इसने कितने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 10 सर्कल्स से रिप्रेजेंट किया है, और एक सर्कल जो है वो 4 कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 10 इंटू 4 कर देंगे तो यूएसए का उसने नई कॉइन कलेक्ट किया है, तो 10 4 जा कितना हो जाएगा 40, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 कॉइन्स हो जाएगा। तो इसका आंसर तो हो गया, ठीक है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ यूएसए डिड ही कलेक्ट, तो 40 कॉइन्स। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ केनिया डिड ही कलेक्ट, तो केनिया का हम सर्कल्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्कल्स है, और एक सर्कल 4 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 7 4 जा 28, यानी कि केनिया का उसने 28 कॉइन्स कलेक्ट किया है, ठीक है। हाउ मेनी यूएसए कॉइन्स आर फ्यूअर देन जापान कॉइन्स, तो यूएसए कॉइन्स कितना है 40। अब हम जापान का कॉइन काउंट कर लेते हैं, कितना है उसने कलेक्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो जापान का उसने 13 सर्कल्स ये कलेक्ट किया है, और यूएसए का 10। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, वो 3 सर्कल्स का है। तो यही इतना ही कम उसने जापान से कलेक्ट किया। तो 3 सर्कल्स और एक सर्कल 4 कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 4 3 सा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 कॉइन्स। ये एक तरीका है, और नहीं तो आप दोनों को काउंट कर लो, 13 4 जा कर लो और इधर 10 4 जा कर लो, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।